2017 में नीट की एग्जाम में धांधली हुई थी, किसको सजा मिली जरा बताओ। आप गूगल पे सर्च कर लो और बताओ किसी को मिली हो तो। 2019 में हुई थी तब किसको मिली, अब 2024 में है, कौन लोग हैं इसके पीछे। नीट एग्जाम केवल एक एग्जाम नहीं है, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के काम करने का के तरीके का एक मॉडल है। इस मॉडल को देश जाने, देश समझे, परिस्थितियां समझे कि उत्तर प्रदेश में बार बार 13-14 एग्जाम्स लीक हो गई, हरियाणा में 5-7 एग्जाम्स लीक हो गई, मध्य प्रदेश में व्यापम की 13 एग्जाम्स लीक हो गई। मध्य प्रदेश में तो 100% हम आंदोलन करेंगे, जो हमारे परीक्षार्थी अभिभावक उनको साथ लेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का चेहरा बेनकाब करेंगे। देश भर के अंदर हुई नीट परीक्षा के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक होने के बाद कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और उन छात्रों में नाराजगी है जो इस एग्जाम में शामिल हुए थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार और आयोजन वाली संस्था को घेरना शुरू कर दिया है। जीतू पटवारी जी, सर, नीट एग्जाम छात्रों ने इतनी मेहनत करके तैयारी करके एग्जाम दिया, लेकिन अब छात्रों का गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है। आपको लगता है वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ी है? ये पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का शासन आया तब इनके सरकार का एक दूसरा चेहरा है कि एग्जाम्स में धांधली करो, पेपर लीक करो, नौकरियों में धांधली करो, नौकरियों की जब व्यवस्था बने तब विचारधारा के लोगों को उसमें घुसाओ। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। 2017 में नीट की एग्जाम में धांधली हुई थी, किसको सजा मिली जरा बताओ। आप गूगल पे सर्च कर लो और बताओ किसी को मिली हो तो। 2019 में हुई थी तब किसको मिली, अब 2024 में है, कौन लोग हैं इसके पीछे। इससे पहले जो व्यक्ति को पकड़ा गया हरियाणा से, इससे पहले उसके 4 परिजन पिछले बार की नीट में भी एक सिलेक्ट हुए हैं। क्या पिछली बार का भी घोटाला हुआ था, घपला हुआ था, लीक हुआ था? तो जो बेटा बेटी परिवार के 24 लाख बच्चे 2 साल से तैयारी, 3 साल से तैयारी, 6-6, 7-7 लाख पर ईयर की कोचिंग्स, गरीब मिडिल क्लास के माता पिता दिन भर बेटे पे उनका ध्यान, पूरा परिवार उसकी उस आस में कि मेरे बेटे का सिलेक्शन होगा, पूरा वातावरण वैसा बनाते हैं। सबकी तपस्या का गला घोट दिया नरेंद्र मोदी ने। नीट एग्जाम केवल एक एग्जाम नहीं है, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके का एक मॉडल है। इस मॉडल को देश जाने, देश समझे, परिस्थितियां समझे कि उत्तर प्रदेश में बार बार 13-14 एग्जाम्स लीक हो गई, हरियाणा में 5-7 एग्जाम्स लीक हो गई, मध्य प्रदेश में व्यापम की 13 एग्जाम्स लीक हो गई। यहाँ नौकरियों में हर बार धांधली होती है, पीएससी में हर बार धांधली होती है। जहाँ बीजेपी है वहाँ धांधली है, वहाँ बच्चों के भविष्य के साथ अंधकार है, और ये नीट पेपर उसका उदाहरण है। सीबीआई जांच की 100% सीबीआई भी जांच करेगी तो ये चोरों का कुनबा है, अपने वालों को छोड़ेगा। नॉर्मल देश को गुमराह करने के लिए उतनी कार्रवाई करेगा जितनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि अब जैन जी को इसमें जोड़ा जाएगा और कुछ एक्सपोर्ट मध्य प्रदेश में तो 100% हम आंदोलन करेंगे, जो हमारे परीक्षार्थी अभिभावक उनको साथ लेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का चेहरा बेनकाब करेंगे। और आज ही मैं एग्जाम्स में प्रभावित बच्चों से मिल रहा हूँ। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर अब सरकार और खासतौर पर उन राज्यों की सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।